हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्यारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र करंट अफेयर वार्षिकी 2023 का राष्ट्रीय घटनाक्रम का पार्ट 2 देखेंगे। राष्ट्रीय घटना चक्र के पहले वीडियो को आपको उपलब्ध करा दिया गया है। इसका पहला वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वीडियो का लिंक उपलब्ध करा दिया गया है, वहां से आप पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो घटनासार राष्ट्रीय घटनाक्रम का दूसरा वीडियो, आइए हम शुरू करते हैं। पार्ट दूसरे के पहले पार्ट में विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संस्कृत वृत्तचित्र, जिसमें भारत के सफल मंगलयान मिशन का चित्रण किया गया है तथा जिसे गोवा के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पैनोरामा खंड में प्रदर्शित किया गया है, वह फिल्म है यनम। दिसंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किस प्रसिद्ध गीतकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो गायक प्रसून जोशी जी को उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी जी को नियुक्त किया है। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो हरियाणा के 5 जिलों का चयन किया गया है। हरियाणा के 5 जिला इस प्रकार हैं: गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। हरियाणा के 5 जिलों का चयन किया गया जो गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी है। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया है? याक को। नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड सरकार ने। रिहैब परियोजना का उद्घाटन उत्तराखंड सरकार ने किया। अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार कब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर अध्यक्षता ग्रहण की? दिसंबर 2022 में। नवंबर 2022 में किसे केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जे चंद्रशेखर अय्यर जी को। केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष जे चंद्रशेखर अय्यर जी को नियुक्त किया गया। 29 नवंबर 2022 में कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया है? त्रिपुरा के सबरूम में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाले देश का पहला राज्य बना गुजरात। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा जी को घोषित किया गया। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? केरल के पुल्लामपरा में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तेलंगाना में। देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा तेलंगाना में की गई है। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? प्रचंड। अक्टूबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया? पंकज त्रिपाठी को। 1 दिसंबर
2022 को भारत की किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण की? G20, SCO, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। भारत ने दिसंबर 2022 को निम्न संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण की है: G20, SCO, शंघाई सहयोग संगठन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 को घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीकी आधारित नई प्रणाली लागू की गई है: दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में। दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक आधारित नई प्रणाली लागू की गई है। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक प्रणाली में यात्रियों की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश ने। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है? इच्छक पोत। राजस्थान की जीआई टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही आईपीओ लॉन्च किया जाएगा: बीकानेरी भुजिया को। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है: मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की? नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनावों में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? नेपाल में। नेपाल में राजीव कुमार जी को मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक एयर शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? नागपुर में। और नवंबर 2022 में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ? न्यूजीलैंड के साथ। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया? मदुरै जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। मदुरै जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को तमिलनाडु ने अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया? अग्निकुल कॉस्मॉस पीवीटी लिमिटेड, चेन्नई ने। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है: एक सुरक्षित SCO के लिए। शंघाई सहयोग संगठन का केंद्रीय विषय है एक सुरक्षित SCO के लिए। नवंबर 2022 में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया? प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को।
स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा कहाँ पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई? आईआईटी मद्रास द्वारा। आईआईटी मद्रास द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई। हाल ही में मिजोरम राज्य ने किस देश से भागे चिनकुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? बांग्लादेश ने। चिनकुकी समुदाय बांग्लादेश के हैं। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट इन्वॉल्विंग सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की? 4 वर्षीय। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? महाराष्ट्र ने। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में भारत नवंबर 2022 में सम्मिलित हुआ। वह राज्य जिसने नवंबर 2022 में गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक लगा दी? पंजाब सरकार ने। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम बदल कर दिया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 10 से 8 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रस्तावित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य अतिथि बनाया गया था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुआ था। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय है डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। 16 से 28 फरवरी 2023 को मुंबई में प्रस्तावित 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम है विजन 2023 स्पाइसेस स्थायित्व उत्पादकता नवोन्मेष सहयोग उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। इस दोस्तों यहाँ स्पाइस का फुल फॉर्म दिया गया है। एस से सस्टेनेबिलिटी, पी से प्रोडक्टिविटी, आई से इनोवेशन, सी से कोलैबोरेशन, ई से एक्सीलेंस, एस से सेफ्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहाँ पर बल्क डार्क पार्क की आधारशिला रखी? ऊना जिले के हटोली में। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने संयुक्त रूप से मिस्र में आयोजित COP27 सम्मेलन में किस अभियान की शुरुआत की है? आवर लाइफ टाइम। इस अभियान का उद्देश्य 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को अस्थायी जीवन शैली संदेशवाहक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया है? इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 को कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मैमलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? मैमलूह गुफा भारत के मेघालय राज्य में है। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया
INS अजय को 32 वर्ष बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रीफन वाल्वर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया? हरियाणा के सिरसा जिले में। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास किया है? झारखंड राज्य ने। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिक्किम में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया है? स्काईलाइट। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? मध्य प्रदेश में। 31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में महिलाओं पर किए जाने वाले किस तरह के मेडिकल परीक्षण पर रोक लगा दी है? टू फिंगर टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल परीक्षण पर रोक लगा दी। हाल ही में किस राज्य में ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? केरल ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया? अमृतानंदमयी देवी को चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? पुरी, उड़ीसा में। यहाँ दोस्तों आपको पहला होता है कि भारत का पहला वेद विद्यालय महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 8वीं रैंक। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। 7वें आयुर्वेद दिवस की थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? LVM-3 OneWeb इंडिया फर्स्ट। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की, तराई हाथी रिजर्व, यह उत्तर प्रदेश में है। भारत का 33वां हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश के तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व सहारनपुर और बिजनौर में है। यह 2009 में स्थापित हुआ था। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य बना गुजरात। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की है? IIT रुड़की में। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया? फरीदाबाद में। 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र, हरियाणा में किया गया। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन बेंगलुरु में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू चिप सूची में शामिल किया गया? मिनकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच। मिनकॉय
थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू चिप सूची में शामिल किया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है? उड़ीसा ने। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया, छत्तीसगढ़ ने। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता के विषय का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहाँ पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा में। भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया फरीदाबाद, हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? क्रांतिकारी संगोली रायन्ना स्टेशन से। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया? संगरूर, पंजाब में। सिलेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभयारण्य अक्टूबर 2022 में कहाँ पर अधिसूचित किया गया? तमिलनाडु में। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? भोपाल रेलवे स्टेशन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को शलम मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर 2022 को की? ओडिशा सरकार ने। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल बिंदु सुविधा शुरू की? वीरांगना सेवा केंद्र। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया? राजस्थान सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में शुभंग लीला महोत्सव आयोजित किया गया? मणिपुर में। शुभंग लीला महोत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा 15,250 फीट पर मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया? टाशीगंग, लाहौल स्पीति में। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जिसकी ऊंचाई 15,250 फुट है, यह बनाया गया टाशीगंग, लाहौल स्पीति में। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सारस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? फ्रांस को। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में आयोजित हुआ था, इसमें कंट्री इन फोकस देश फ्रांस था। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा है? भोपाल। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद प्यारे को टेलीग्राम सर्च बार में सर्च करके स्टडी विद प्यारे नाम से सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता? केरल सड़क परिवहन निगम ने। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की है? नंबर मेट्रो रेल ने। बेंगलुरु
रेलवे सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की है। नम्मा मेट्रो रेल सेवा ने। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में किस सिल्वर ट्रैम्पेड बैनर भेंट किया राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी। वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है। 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है यूजीसी ने। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। हाल ही में हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर पर हरित आयकर पहल किस विभाग द्वारा शुरू किया गया। आयकर विभाग द्वारा। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। वडोदरा में। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है जो भारतीय वायुसेना के लिए 295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया। भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं और बोलियों को मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया। 576 भाषाओं व बोलियों को। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की। G20। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भारत में 2023 में होने वाली जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय बैठकें या फिर खेल से संबंधित विश्व कप से संबंधित विश्व कप क्रिकेट मैच या विश्व कप शूटिंग से जितने भी संबंधित भारत में होने वाले हैं उसकी एक अलग से वीडियो को जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसको देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखें जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चलेगी। मच्छू नदी पे। गुजरात के मोरबी के मच्छू नदी पर केबल पुल टूट रहा था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया। एकता नगर, गुजरात में। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया फेम 2022 की सम्मेलन की थीम थी विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल बिल्ड इंडिया। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई है 40वीं। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध किस बहुचरणीय ऑपरेशन को शुरू किया। ऑपरेशन गरुड़। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिग्वंत बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। जीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नवंबर 2022 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया। आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, गुजरात में।
गुजरात राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। नवंबर 2022 में किस भारतीय मंत्री ने 2.5 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति की घोषणा की है? तिरुपति बालाजी के वेंकटेश्वर मंदिर ने। 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच पैसिफिक देश फिजी में मनाए जाने वाले 12वें विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन की थीम है भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझें और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया सूरत में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन सूरत में किया गया। हाल ही में कहां पर देश की पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक खोली गई? नई दिल्ली में। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की? उत्तराखंड ने। लखपत दीदी योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को स्कूलों में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? मुंबई में। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? जयपुर, राजस्थान में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में राज्यों का क्रम पहले नंबर पर केरल, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे पंजाब है। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किया है, आर्मेनिया के साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी? भावनगर, गुजरात में। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जिनका नवंबर 2022 को निधन हो गया? श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी जी स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता थे। श्याम शरण नेगी जी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। 4 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने को मंजूरी दी? पहाड़ी जाति समूह पादरी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा ने। ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम की शुरुआत की हरियाणा सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की? उज्जैन में। देश की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई जाएगी। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग के। 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? मेघालय में। सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन। सेवा का यहाँ फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन। सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवा संस्थान की संस्थापक जिनका 2 नवंबर 2022 को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इला भट्ट। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग करना अनिवार्य कर दिया है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में छात्रों को प्रतिदिन 10 मिनट योगा करना अनिवार्य कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने की घोषणा की। डोनी पोलो हवाई अड्डा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? मनगढ़ धाम, बांसवाड़ा।
केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? अरुणाचल प्रदेश में। 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया रायपुर में। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया? छेलो शो के निर्देशक हैं पैन नालिन। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया? हैती अनुसूचित जाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नारी को कोरावान और कुरु विकरण तमिलनाडु में, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक में, बिंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ में और गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास बना है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। भारतीय नौसेना ने NCC कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया? मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। मानस बल झील जम्मू कश्मीर में 33 वर्षों बाद नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र दोबारा शुरू किया गया। हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। 15 से 16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? पंचकुला, हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की? बसाव राज्य, मुंबई, कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना? महाराष्ट्र। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, 87वीं रैंक। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? लोथल, गुजरात में। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम रखी थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद दिवस की थीम थी। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है, ह्यूजेस कम्युनिकेशन ने। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? किव्यूथु सैन्य गैरिसन। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट
सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है बीएसएफ द्वारा। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? गुजरात ने। हाल के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियरबॉक्स संबंधित है राजस्व खुफिया निदेशालय से। ऑपरेशन गियरबॉक्स संबंधित है राजस्व खुफिया निदेशालय से। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया? बगेरहाट, बांग्लादेश। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? क्षय रोग। निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल संबंधित है टीबी रोग से, क्षय रोग से इसे कहते हैं। निश्चय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने भारत से 2025 तक टीबी को पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जबकि पूरे विश्व में इसे टीबी को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग है 132वीं। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का रैंक 132वीं है। सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया? जापान के साथ। 2+2 की वार्ता भारत ने जापान के साथ की। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? वारंगल या तेलंगाना में है। त्रिशूर और नीलांबर केरल में। वारंगल तेलंगाना में। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है? दासपारा गांव। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है? दासपारा गांव। हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? मेघालय ने। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिसे नाम दिया गया है रोशनी। भारत की पहली लालटेन जो खारे पानी से चलेगी उसका नाम रोशनी रखा गया है। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत होगी? लंपी त्वचा रोग। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ कर दिया गया? नई दिल्ली में। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध स्कूली शिक्षा से है। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय नौसेना का ध्वज अब तक 4 बार बदला जा चुका है। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया? CERT इन द्वारा। हाल ही में किससे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हर्षवंती बिष्ट जी को। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? स्पार्क। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? स्पार्क का यहाँ फुल फॉर्म दिया गया है स्टैंडर्डशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है?
क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है। इसका नाम है क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपरकंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर द्वारा। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बना इंदौर। वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है इंदौर शहर ने। इंदौर शहर मध्य प्रदेश में स्थित है। दो सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमानवाहक पोत को देश को समर्पित किया? INS विक्रांत को। अगस्त 2022 में जारी NCBR की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? आंध्र प्रदेश में। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना की शुरू की? ओडिशा ने। किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना की शुरू की है? ओडिशा सरकार ने। छाता का यहाँ पूरा नाम दिया गया है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियल फ्रॉम ट्रेस टू एक्वीफायर। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की? दिल्ली। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी विकसित करने की घोषणा की है? लद्दाख के हनले में। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभयारण्य विकसित करने की घोषणा की गई है लद्दाख के हनले में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा से जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? मुंबई में। भारतीय रेलवे द्वारा जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है मुंबई में। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। 1 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17F स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया है? दूनागिरी में। वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिनके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया AR रहमान के नाम। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर रख दिया गया है कर्तव्य पथ। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? दीप सुब्रमण्यम। यह उत्तर प्रदेश की। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की उत्तर प्रदेश ने। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहां पर उद्घाटन किया गया? नागपुर में। महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन नागपुर में किया गया। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश के साथ। पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण और दूसरी में
पार्वतीपुर और केन्या के बीच 1 मीटर गेज लाइन को डुअल गेज लाइन में बदलना शामिल है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाले देश की पहली एयरलाइन बनी एयर एशिया। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इस वर्ष का विषय था सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉर फ्लेवर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया 1 से 7 सितंबर 2022 के बीच। भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? चेन्नई में। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई उत्तराखंड सरकार ने। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? पश्चिम बंगाल के मायापुर में। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक निर्माणाधीन है पश्चिम बंगाल के मायापुर में। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? नई दिल्ली ने। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया? 2025 तक। हाल ही में अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया गया है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? इस स्टार्टअप दिगंतरा ने। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4,460 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे। भारत 4,460 डैम के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर है। बड़े बांधों में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरा स्थान भारत का है। बड़े बांधों में पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान अमेरिका का, तीसरा स्थान भारत का है। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? बिहार में। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई में। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलिओस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम है पुरोस। सेलिओसी टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम है पुरोस। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? भुज, गुजरात में। बहुउद्देशीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस एक से एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की है? टॉपिक्स। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि की खोज की? IIT गुवाहाटी द्वारा। भारतीय वायुसेना ने कब तक MiG-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? 2025 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? वरुण। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया? बिहार में। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में GI टैग प्रदान किया गया? बिहार को। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर KPIT CSIR द्वारा विकसित
देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया पुणे में। अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक एवं मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल बनाया गया? अन्नामणि। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई? भगत सिंह। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कैसे घोषित किया? गोवा को। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया गोवा को। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ ने की। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया? गरबा। गरबा नृत्य शैली गुजरात में मनाया जाता है। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? पराग्वे। अगस्त 2022 में कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया? पंजाब में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? मोहाली, पंजाब में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम थी स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया गया और विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम थी स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई? खंडावा में। खंडावा के मध्य प्रदेश में। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य है सशक्त अनुसंधान। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड में। शहरी जैव विविधता प्रदेश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किए जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया? मिंजर मेला। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को पिछले दिनों गन हिल का नाम दिया गया? पॉइंट 5140 पहाड़ी को। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया? पंजाब ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया? 146वीं। ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी सीमा में अगस्त 2022 में आयोजित हुआ हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया? पिंच ब्लैक 2022 हवाई युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा में हुआ। भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया है? 1 अगस्त को। भारत सरकार ने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाने की घोषणा की। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया? आज़ादी क्वेस्ट। नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा में। 22 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर संपन्न हुई? भोपाल में। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की?
संचोर राजस्थान में। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की? असम ने। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की असम ने। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बाहुल्य जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना, मांडला। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया? सुपरवासकी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? दही हांडी। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? कुशियारा नदी को। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? अनंगताल झील को। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया? यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? मानगढ़ पहाड़ी को। बांसवाड़ा। 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया? विशाखापत्तनम में। भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक विधानसभा में लागू करने वाला राज्य बना? राजस्थान। राजस्थान भारत का वह पहला राज्य बना है जो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को पारित किया है। भारत का वह पहला राज्य जो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला बना है? राजस्थान। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। भारत का पहला डिस्प्ले फैब स्थापित किया गया तेलंगाना में। तो दोस्तों, घटनासार वार्षिकी करंट अफेयर 2023 का यह तीसरा राष्ट्रीय घटनाक्रम का यह दूसरा वीडियो है। घटनासार राष्ट्रीय घटनाक्रम का तीसरा और अंतिम वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय घटनाक्रम का दूसरा वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।